झंडू बाम जिंदगी, ये जिंदगी अंधभक्तों की है। हजरात, प्रभु श्री राम को किसी ने बदनाम ना किया जितना हिंदू समुदाय से आए हुए कुछ चुनिंदा खास पार्टी के समर्थकों ने किया, और उनको धोखा भी वैसे ही मिला। कुछ वक्त तक पहले जब मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चल रहे थे तो सांस्कृतिक समुदाय, संस्कारी समुदाय तालियां पीट पीट कर खुश होता था। घर में चाहे हगने के लिए 2 पटरा रख के लहंडे निकालते हैं, लेकिन मुसलमान के घर पर बुलडोजर चलता हुआ देखकर खुश हो जाते थे। भूल जाते थे पेट्रोल इतना महंगा है, डीजल इतना महंगा है। मुल्लों की चूड़ी टाइट करने के चक्कर में अपना छल्ला ढीला करवा लिया इन्होंने। अरे भैया, हालात इतने खराब, आज हर हिंदू, सच्चाई बयान कर रहा हूं, मेरे इतने दोस्त हैं हिंदू और रोज का मिलना जुलना है, उठना बैठना, खाना पीना है। कुछ मेरे दोस्त हिंदू ऐसे हैं कि वो मेरे सामने नहीं बोलते कि भाई हमें दिक्कत, बहुत परेशान है यार इस गवर्नमेंट से। कुछ ऐसे हैं कि कहते हैं भाई जो तुम कहते हो सही कहते हो। मेरा कोई उनसे धार्मिक बैर थोड़ी ना है। आज संसद में किस चीज पर बहस हो रही है? इंडिगो पर हो रही है, महंगाई पर हो रही है, पैसा जो इतना रुपया गिर रहा है उस पर हो रही नहीं, वंदे मातरम पर। जब ये गणचट्टे पैदा नहीं हुए थे, जब ये आरएसएस की कोई औकात नहीं थी, जब मोदी जी पैदा भी नहीं हुए थे, उससे पहले से जिन मुसलमानों पर, अपने बाप पर जो इल्ज़ाम लगाते हैं, उन्हीं के मदरसों ने अंग्रेज़ों की फाड़ के चार कर दी थी। हजरात, 1857 की क्रांति में जब उलमाओं ने देखा कि ये जो अंग्रेज़ हैं ये भारत में अपना सामान बेच रहे हैं और भारत के लोग ख़रीद रहे हैं और वो हमसे ही पैसा कमा के हम पर ही जुल्म कर रहे हैं, तो भाई पहला फतवा इसी मदरसे से जारी किया गया था। 1857 में मौलाना ने मदरसों से ये बयान और फतवा जारी कर दिया कि अंग्रेज़ों का सामान नहीं खरीदना, और इसका असर ऐसा हुआ कि अंग्रेज़ों की नींव हिल गई कि भैया माल ही नहीं बिक रहा। ऐसी हज़ारों चीज़ हैं। अब जो अंग्रेज़ों के यहाँ काम करती थीं, अंधभक्तों की अम्माएँ, परदादियाँ इनकी, और मुग़लों के आगे नाचती थीं, दोनों सबूत दे रहा हूँ। जब इनकी अम्माएँ अंग्रेज़ों के यहाँ काम करती थी तो अंग्रेज़ तो आप समझते ही हैं, जब मूड बन गया, काम हो गया, तो वो गंदी नस्ल एक पैदा हुई, गंदी नस्ल, नाजायज़ औलाद। और नाजायज़ औलाद से जो झुंड निकला, आज वही शक्तिशाली बना पड़ा है। और वही लोग, जब देखा अंग्रेज़ हमारे अपने हैं, जब किसी अंधभक्त को पता चला यार मेरे पापा तो ये नहीं हैं, वो हैं, मतलब हैं तो ये भी, लेकिन कामधेनु तो ये हैं, तो ऐसा लौंडा अंग्रेज़ों का विरोध क्यों करेगा? इसीलिए एक ख़ास प्रजाति ने, जो आज भारत में बहुत शक्तिशाली है, उस दौरान अंग्रेज़ों का साथ दिया, भारत की आज़ादी और क्रांति की लड़ाइयों में शामिल न हुआ, और गोडसे और माफीवीर का समर्थक आज उन्हीं को देखा जा रहा है। तो ऐसे लोगों को, जब उनके बाप दादाओं को तब उस ज़माने में मदरसे से प्रॉब्लम थी, तो आज भी अगर अंग्रेज़ों की औलादों को चेक करना है कि किसका खून खराब है, आज आप देखो कि मदरसे के खिलाफ कौन सा नेता बयान दे रहा है, मदरसे के खिलाफ कौन जहर उगल रहा है। दूसरी चीज़ ये तो क्लियर हो गया ना कि आज जो मदरसे और मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं, उनके वालिद कौन थे, उनके अब्बा कौन थे। दूसरी चीज़, उन्हीं मदरसों की वजह से रेशमी रुमाल जैसा और भारत की आज़ादी के लिए फतवा जारी किया गया। तो आज जब अंग्रेज़ की औलाद, नाजायज़ औलाद यहाँ ताकतवर बने हैं, तो अपने अंग्रेज़ दादाओं का बदला ले रहे हैं। कुछ वक्त पहले जब ये मुसलमानों के मकान तोड़ रहे थे तो ख़ास समुदाय बड़ा खुश हो रहा था और राहत इंदौरी कह के गुजर गए
कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लेकिन राहत इंदौरी का इंतकाल हुआ तो इसी संस्कारी समाज ने कमेंट सेक्शन में, सोशल मीडिया में जाकर राहत इंदौरी साहब को भी गालियां बकी, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो आदमी मुसलमान था। मोहतरम हजरात, मुसलमानों को ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये खास समुदाय जो है इसको हमसे चिढ़ क्या है। तो आज ये बात समझ लो, चिढ़ कुछ नहीं है। चिढ़ यही है कि इनके बाप दादा जो नाजायज थे वो अंग्रेज की पैदावार हैं, ये उनकी नस्ल आगे बढ़ी है, तो ये दुश्मनी या जात में है ना। अंग्रेज मुसलमानों से चिढ़ते थे। तो आज आप ये देखिए, तमाम मेन मुद्दों को छोड़कर वंदे मातरम पर संसद में बहस हो रही है, महंगाई पर बहस नहीं हो रही है, रुपया गिर रहा है उस पर बहस नहीं हो रही है, गरीबी बढ़ रही है उस पर बहस, बेरोजगारी हो रही है उस पर बहस नहीं हो रही है, बहस हो रही है वंदे मातरम। तवज्जो है, वंदे मातरम, और कोई मुद्दा देश में नहीं बचा। अच्छा, असली देखिए, जो झंड जिंदगी है झंडू बामों की, अंधभक्तों की, भाई पिछले 10 साल से बिहार के बेगूसराय का एक अंधभक्त जो मोदी का ऐसा फैन था, दैनिक भास्कर की वीडियो है ये, मैंने जाकर रिकॉर्ड नहीं किया है, किसी भचपिल्लों को तकलीफ हो तो दैनिक भास्कर का दफ्तर तोड़ना जाकर। भाई कुंदन नाम का ये शख्स भाई कट्टर सनातनी और नरेंद्र मोदी जी और गिरिराज सिंह का और नीतीश कुमार का अंधभक्त था। भाजपा के खिलाफ अगर कोई कुंदन को कुछ कहता था, भाई ये लड़ने मरने को तैयार होता था। आज उसी भाजपा सरकार ने जब बेगूसराय में, वो बिहार में आ गई 10-10 हज़ार रुपये बांट के, तो कुंदन का ही घर तोड़ दिया, कुंदन का दुकान भी तोड़ दिया। अब कुंदन ने क्या किया, जो अपनी धार्मिक पहचान थी चुटिया, जो हिंदू समुदाय में काफ़ी सेंसिटिव मानी जाती है, कुंदन भाई ने चुटिया काट ली और जो गले में भगवा पहना था वो कुत्ते के गले में डाल दिया। ये है अंधभक्त जिंदगी, और ऐसा अभी बहुत सारे गणचट्टों का हाल होना है। चले जाए, मैं आपको मजाक लगता था, आप दे दिया कि हम हटाने का काम करेंगे। हम क्या करेंगे? बेगूसराय में घर तोड़े जाने से नाराज एक युवक ने अपनी चोटी काट ली और कुत्ते को भगवा गमछा पहना दिया। सरकार है, देखिए इसको कितना हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, देखिए। और कैंची लाइए, हम इस कैंची के साथ इसको भी हटा कर दिखा देते हैं, लाइए कैंची। कुंदन ने कहा कि वो बीजेपी नेता गिरिराज सिंह को अपना आदर्श मानता था। उनको देखकर ही पिछले 10 साल से चोटी रखी थी, लेकिन उसकी रोजी रोटी को भी बुलडोजर से रौंद दिया गया। ये हैं झंडू बाम अंधभक्त। हजरात, देश को बेकार किया जा रहा है हिंदू मुसलमान के बीच जहर घोलकर। मध्य प्रदेश जैसी जगह जहां पर हिंदू मुसलमान खास करके ज्यादा भाजपा करती है, बताना चाहूंगा कि ये उस औरत की तस्वीर है जो भाजपा की मंत्री हैं, प्रतिमा बागरी। इनके भाई को गांजा तस्करी में गिरफ्तार किया गया है, और जब मीडिया उनसे पूछ रही है तो कह रही हैं क्या फालतू की बात कर रहे हो। मैम, आपके भाई पकड़े हैं गांजा तस्करी में, क्या कहेंगे? जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग? नहीं, आप बता दीजिए, अपना पक्ष बता दीजिए, क्या कहेंगे? मैम, आपके भाई पकड़े हैं गांजा तस्करी में, क्या कहेंगे? जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग? नहीं, आप बता दीजिए, अपना पक्ष बता दीजिए, क्या कहेंगे? मोहतरम हजरात, आज हाल ये है, हिंदू के पास कोई काम नहीं है। जितने रोजगार वाले भी हों, कमाल यही है, ध्यान दीजिए मेरे जुमलों पर, रोजगार वाला हिंदू हो चाहे बेरोजगार वाला हिंदू, उनके दिल में अब धर्म से ज्यादा नफरत है मुसलमानों की। अब ये खाली बैठे बैठे गरीब अमीर मुसलमान को छेड़ने की औकात नहीं है, वरना अमीर मुसलमान कानी उंगली से इनको ऊपर 7वें आसमान पर भेज देता है, उछलते फिरते हैं। फिर ये सिर्फ गरीब हिंदुओं को परेशान कर रहे हैं। अब हैरत करने वाला वीडियो आया है मुंबई के पॉश इलाके से। ये देखिए, हिंदुत्व के आतंकवादी ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है। इनको किसने हक दिया कि वहाँ के गरीब जो बिहार और दूसरे, भाई दिल्ली और मुंबई तो ऐसी जगह है जहाँ ज़्यादातर बाहर के लोग आकर रोजी रोटी कमा रहे होते हैं,
लेकिन बेरोजगार हिंदू मालाबार हिल मुंबई के इलाके में जाता है, मुसलमानों से वहां पर उनके आईडी कार्ड मांगता है और लैंड जिहाद बताता है। ये बीजेपी वर्कर है, जी हाँ, ये खुद बीजेपी का वर्कर है। और एडवोकेट राज शरफ दूसरे दो चार लोग हैं, ये वहाँ के मुसलमानों को पकड़ रहे हैं, आधार कार्ड चेक कर रहे हैं और भाई उनको क्रिमिनलाइज करके मुंबई पुलिस को सौंप रहे हैं। सवाल ये है कि सारे मुसलमान एडवोकेट मर गए, ये हमारी मुंबई तक में हो रहा है, मुंबई के अंदर ये हो रहा है। कहाँ गए भाई साहब वो बड़े नामचीन मुसलमान, बहुत नाम वाले मुसलमान कहाँ गए? आप ये देखिए गरीब मुसलमानों को जो सड़क पर 400 रुपये दिहाड़ी दिन में कहाँ आता है, काम करता है, उसे भी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। सारा दिन अपने किसी का नाम लेकर नारा लगाकर चिंगाड़ते रहेंगे, लेकिन दिल को तसल्ली इनको तब भी नहीं मिल रही है। अब देखिए नफरत की इंतहा। आधार कार्ड बता। 11-1983 इसका नाम है MID सबीर। शक्ल दिखाओ जरा प्लीज। 11-2003 बिहार का ये आधार कार्ड। 11-2004 और एड्रेस किधर का है आपका? एड्रेस किधर का है? देखा हुआ सर, एक मिनट, बिहार का है। अगेन बिहार। 11-1963 दिखाओ। गाइज अंडरस्टैंड, आपके पॉशेस्ट ऑफ द एरियाज में ये लोग पूरा एरिया कैप्चर करके बैठे। हालात इतने बुरे हैं, मुसलमानों से इतनी नफरत हिंदू समुदाय को करवा दी गई है, बहुत ज़्यादा करवाई गई है कि मुसलमान गरीब अब इनके आगे बच नहीं सकता। गरीब मुसलमान अगर हिंदू इलाके में जाए तो जिंदा वापस आए या ना आए इसकी गारंटी नहीं है। कब तक मुसलमानों को ये समुदाय कत्ल करता रहेगा, मॉब लिंच करता रहेगा, ये नहीं पता। मुसलमानों का क्या है भाई, ये आकर भाई मुसलमानों को फंसाने के लिए ये अपने मंदिर पर अल्लाह अकबर लिख देते हैं। ये इनका धर्म है और इनकी यही औकात है, मुसलमानों को फंसाने के लिए अपने मंदिर पर अल्लाह अकबर लिख देते हैं। कई खबरों में आपने ये भी देखा कि मुसलमानों को फंसाने के लिए, इलाके में दंगा करवाने के लिए ये अपने मंदिर में या अपने मंदिर के करीब सूअर का गोश्त या गाय का सर काट के फेंक देते हैं। ये तमाम रिपोर्ट्स ऑन रिकॉर्ड है, गूगल कर लीजिए, चैट GPT की हेल्प ले लीजिए। ये मुसलमान नहीं कर रहे हैं, ये हिंदू समुदाय कर रहा है ताकि दंगा भड़क जाए। फिर क्या होगा? अगर अल्लाह न करे दंगा भी हो गया तो पुलिस प्रशासन मुसलमानों को पीटेगा, मुसलमानों पर कार्रवाई करेगा। योगी जी पहले से तैयार रहेंगे कि बिल्डोज़र भेजना है, मुसलमानों के घरों पर बिल्डोज़र चलेगा और मुसलमान को ही जेल में ठूस दिया जाएगा। और गलती से 1% कोई हिंदू गिरफ्तार भी हुआ तो 2 मिनट के अंदर, अगले 1.5 घंटे के अंदर वो रिहा भी हो जाएगा। और खुल्लम खुल्ला अगर सारा अपराध नजर आ रहा हो कि एक खास समुदाय ने किया है तो थाने का वो समुदाय घेराव करके तालियां पीटेगा, शोर मचाएगा, प्रेशर में लेगा और कानून ताक पर रखकर प्रशासन मान भी जाएगा कि हाँ हम मस्जिद ये गिराएंगे भी और आप पर जो FIR हुई है हम वो वापस भी लेंगे और इस मस्जिद में नमाज होने भी नहीं देंगे। एग्जाम्पल है ना। आज के हालात ऐसे हैं कि दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली में 12 से 14 साल के लड़के को, साहिल को कनपट्टी पे सटा के एक हिंदू फौजी गोली इसलिए मार देता है क्योंकि वो मुसलमान था। भाई चश्मदीद बता रहे हैं कि उस बारात में नकली 500 का नोट उड़ाए जा रहे थे। अब वो नकली 500 का नोट लूटने के लिए साहिल लालच में चला गया, उसको लगा असली नोट है। इस दौरान मदन गोपाल तिवारी जो CISF में था, कनपट्टी पे सटा के बिना किसी बात एक 12 से 14 साल के बच्चे को, जिसको हिंदू मुसलमान के बारे में अभी पता भी नहीं है, धर्म की इतनी नॉलेज भी नहीं है, लेकिन गोपाल ने नफरत में आकर उसके कनपट्टी पर बंदूक लगाकर मार दिया। इसी दिल्ली में सीलमपुर इलाके में एक मुसलमान ने, जो दोनों ग्रुप बदमाशी करते थे,
एक लड़के को गोली मार दी, मुसलमान लड़के ने गोली मार दी थी या चाकू मार दिया था। तो भाई साहब हिंदू समुदाय ने पूरा ब्रह्मपुरी से लेकर सीलमपुर जाम कर दिया, हाईवे जाम कर दिया, और क्या बवाल काटा आपको सब वो रिपोर्ट्स में दिख जाएगा। लेकिन एक मुसलमान की कनपटी पर, बच्चे की कनपटी पर बंदूक सटाकर गोली मारकर भेजा बाहर कर दिया हिंदू ने। सीआईएसएफ के मदन गोपाल तिवारी ने, तिवारी है पंडित ऊंची जात का, गोली मार दी। मुसलमान ने प्रदर्शन किया, कोई मुसलमान सामने आया? किसी मुसलमान संगठन ने कहा कि हम प्रदर्शन करेंगे? कोई वकील सामने आया? अरे लानत है भाई, हम पे लानत है। वो जाम करते हैं सड़क, वो करते हैं घेराव थाने का, थाना पूरा कदमों में आ जाता है हिंदू संगठन। अरे हाँ सर जी क्या चाह रहे हो, भीड़ तंत्र की पूरी बात मान ली जाती है। लेकिन यहां हमारे बच्चे को कनपटी पे सटा कर गोली मार दी, ऑन द स्पॉट डेथ। गरीब, नफरत की इंतहा ये है। मुसलमान अभी भी नहीं समझ रहा कि एक समुदाय तुमसे इस कदर नफरत कर रहा है, कर रहा है भाई। मुंह पे अच्छे बन रहे हैं, अंदर जहर। भूल गए ये खबर जब एक और आरपीएफ, अरे रेल के अंदर हमें गोली मार दी जाती है। चेतन कुमार नौजवान, मोदी योगी अमित शाह का फैन, मोदी योगी अमित शाह का नाम लेकर गोली मार देता है ट्रेन के अंदर मुसलमानों को, कई मुसलमानों को। बुरखा देखकर महिला को भी गोली मारता है, आदमियों को भी, मुसलमान दाढ़ी वाले को गोली मार देता है। बाद में इसको बचाने के लिए सरकार, प्रशासन कहती है दिमागी तौर से ये थोड़ा सा मेंटल था, डिप्रेशन में था। जांच के बाद बात सामने आती है कि कोई डिप्रेशन नहीं था, बिल्कुल ओके था। बढ़िया नारा वारा लगा के मोदी अमित शाह का नाम लेके गोली मारी है उस मोदी के फैन ने। तो आज ये बात क्लियर होनी चाहिए कि अगर कोई भाजपा का फैन है, योगी और मोदी जी और अमित शाह जी का फैन है, तो उसकी मानसिकता मुसलमानों के लिए ये है। हम ऐसे भारत में रह रहे हैं, लेकिन ये बेगैरती किसी और की नहीं है, मुसलमानों की है। कि मुसलमान खामोश बैठा रहता है कि नहीं भाई हम तो प्रोटेस्ट भी नहीं करेंगे, हमारे घर में वकील है लेकिन वो तो पैसा कमाता है जी, वो वकील कहाँ जा रहा है, वकील क्यों लड़ेगा, हमारा वकील क्यों जाए भाई फालतू में केस लड़ने के लिए। इसी दिल्ली में सैकड़ों मस्जिदें तोड़वा चुका है प्रीत सिरोही, हजरत जाफराबाद की मस्जिद और ईदगाह तक पहुंच चुका है। जाफराबाद के लोग, कुछ चुनिंदा लोग अपने आप को, बदमाशी चलती है वहां, घंटे की बदमाशी और घंटे के बदमाश जो अपने जाफराबाद की मस्जिद ना बचा सकें। ये मुसलमान जो नाम के जो बदमाश बनते हैं भाई, एक खास चीज इनके अंदर देखी जाती है, ये बदमाशी सिर्फ मुसलमान पर ही दिखाएगा। जहां अपने कौम की बात आए कोई नहीं आएगा सामने। प्रीत सिरोही दर्जनों मस्जिद पर नोटिस चिपका चुका है, दर्जनों मस्जिद गिरवा चुका है, और खुल्लम खुल्ला ये वीडियो बनाता है। पहले मस्जिद को, कोई इसे मस्जिद पसंद आ जाती है कि अरे यार ये बड़ी मस्जिद इन्होंने बढ़िया बनाई है, वीडियो बनवाता है, वीडियो बनाता है, पोस्ट करता है, वहां पर सिचुएशन बिगाड़ता है कि भाई इस मस्जिद के कागज दिखाओ, ये मस्जिद तो मुसलमानों की मंदिर के पास बनी है, ये तो इलीगल है। ये एक सिंपल सी चीज़ को ज़बरदस्ती विवाद बनाता है, नोटिस भिजवाता है, और इसके साथ काम करने वाले एडवोकेट फ्री में काम करते हैं क्योंकि उनको लगता है वो धर्म के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ मुसलमान, हमारे तो 14 साल के लड़के के कनपट्टी पे गोली मार दी जाती है तिवारी जी के द्वारा। सीआईएसएफ का जवान गोली मार देता है और हमारा कोई मुसलमान वकील सामने नहीं आता कि गरीब की मदद के लिए हम हैं जी। कितनी दर्दनाक बात है ये, कितने अफसोस की बात है। आज मुसलमान फेरी वाला, इनको क्या ही पता खबरों में क्या चल रहा है। इसीलिए कहता हूं खबर जरूरी है, मुसलमानों को खबर देखना जरूरी है, क्योंकि तुम कम हो, कहीं भी पेल दिए जा रहे हो, कहीं भी काट दिए जा रहे हो, कहीं भी मार दिए जा रहे हो। तुम्हें सामने वाले की मानसिकता पता होनी चाहिए, देश में चल क्या रहा है ये सब पता होना चाहिए। हजरात एक और देख लीजिए भारत में किस तरह से अंधभक्त मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं। बुलंदशहर की घटना है
39 साल के फेरी वाले यूसुफ, बेरहमी से उनको बुरी तरह से मारा गया। यूसुफ जी का जुर्म इतना था कि वो गांव-गांव जाकर फेरी लगाकर सामान बेचते थे। रविवार को यूसुफ डिबाई के भीमपुर गांव में फेरी लगाने गए। वहां के जो हिंदू बेरोजगार हैं, उन्होंने देखा अरे मुल्ला हमारे इलाके में, उसे रोका यूसुफ को और बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। घायल अवस्था में यूसुफ को जब अस्पताल में भर्ती किया गया तो इलाज के दौरान उनकी शहादत हो गई। यूसुफ की हत्या के आरोप में पुलिस ने राजेंद्र वर्मा और भारत, नाम देखिए भारत है, नाम देखिए भारत को गिरफ्तार किया गया है। राजेंद्र वर्मा और भारत। आखिर कब तक भारत मुसलमानों के नरसंहार को करता रहेगा? भारत में हिंदुस्तान की बात नहीं, भारत वो आतंकवादी जिसने राजेंद्र वर्मा के साथ मिलकर यूसुफ को कत्ल कर दिया। बताइए, मुसलमानों ने रोष दिखाया, गुस्सा दिखाया, थाने में गए, पूछताछ की, रोड जाम किया, हिंदुओं की तरह कुछ नहीं किया। मुसलमान हो तो कहीं भी मार दिए जाओगे। अब आ जाइए दूसरे मामले पर। आपको क्या हूतिया बनाया था सरकार ने अभी 2 दिन पहले बोल के कि इंडिगो को नोटिस भेज दिया है, जवाब दो। भाई साहब जवाब दिया इंडिगो ने, इंडिगो ने कह दिया भाई साहब टाइम लगेगा। मोदी जी इलेक्टोरल बॉन्ड दिए थे तो मजा तो हमें अब उठाना है। हजरात, इस बारे में विपक्ष की पार्टी के बड़े नेता क्या कह रहे हैं सुनना चाहिए। इंडिगो पे सरकार का दबाव इसलिए नहीं है कि इंडिगो वालों से इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए थे। अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड ले लोगे, जैसे कभी कभी हम लोग मजाक में आप लोगों को भी छेड़ते हैं, कह देते हैं कि जिसका दाना उसका गाना, तो अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड ले लेंगे और जो उन्हें तैयारी करनी चाहिए थी, पर्याप्त समय मिला। यही एक एग्जाम्पल है जो कैपिटलिस्ट हावी होने हैं सरकार पर। ये एक पहला उदाहरण मिला है कि पूंजीवादी लोग सरकार पर हावी हैं। भाई सीधा अगला प्रूफ आप ये देख लो। संकट से जूझ रही इंडिगो ने 2023 में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में खरीदे थे सबसे ज्यादा चुनावी बॉन्ड। और लीजिए नहले पे दहला आपके सामने ये खूबसूरत तस्वीर। मोदी के सबसे चहेते अफसर अमिताभ कांत भी इंडिगो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं। ये बस एक जानकारी है, शायद किसी काम आ जाए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आप हमारी इस बीजेपी सरकार का जादू देखिए। गोवा नाइट क्लब में आग लगी, फायर शॉट होता है, उसी फायर शॉट की वजह से आग लग गई। आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई। बवाल हुआ, बड़े ड्रामे हुए। पता है चला इस भाई साहब ने नाइट क्लब खोला था जिसमें फायर सेफ्टी नहीं थी, एग्जिट सेफ्टी नहीं थी। फायर ब्रेकआउट हुआ, 25 लोग मारे गए। भैया जहां इंडिगो फ्लाइट नहीं उड़ रही है देश भर में, ये दोनों भाई, 2 भाई थे ये दोनों भाई ने मुंबई से दिल्ली की फ्लाइट ली इंडिगो, और दिल्ली से ये थाईलैंड भाग गए इंडिगो की फ्लाइट से। जहां देश भर में इंडिगो उड़ नहीं रही है, इनकी फ्लाइट टाइम से उड़ी, निर्धारित समय पे उड़ी। अब सवाल यह है कि गोवा में सरकार किसकी? भाजपा की। मुंबई जब वो भाग के आए, मुंबई में सरकार किसकी? भाजपा की। मुंबई से इंडिगो उन्होंने उड़वाई, दिल्ली लैंड किए, दिल्ली में सरकार किसकी? भाजपा की। भाजपा की सरकार रहते हुए इंडिगो यहां से भी उड़ती है इंडिगो। और आप ये देखिए, शिव अरुण नामी ये जानवर सरकार से सवाल करने के बजाय भाई ये बातें घुमा रहा है। कोई भी दलाल आपको बीजेपी गवर्नमेंट से सवाल नहीं कर रहा है। इंडिगो उड़ाई गई, इंडिगो दिल्ली से उड़ाई गई, भाई थाईलैंड भाग गए दोनों, बढ़िया वहाँ मसाज ले रहे होंगे। लेकिन बहुत सा ये खासकर ये जो दलाल है जिन्नात जैसी दाढ़ी वाला शिव अरुण, इसके गुड़गांव में दम नहीं है कि ये सवाल बीजेपी से करे। पूरे देश भर में पावर में सरकार बीजेपी की है, लेकिन बहुत सारे दलाल मीडिया वाले बीजेपी से सवाल नहीं कर रहे। याद है
जब केजरीवाल था दिल्ली का सीएम तो अगले आदमी का फोटो लगा लगा कर खास खास कर दिल्ली के पॉल्यूशन पर सवाल कर रहे थे यही घोड़ी मीडिया, जो घोड़ी बन जाती है तुरंत सरकार के सामने। यही घोड़ी मीडिया खामोश थी और आज कोई भी मोदी जी का भाजपा का नाम नहीं ले रहा कि भाई ये हो क्या रहा है। भाई मेन मुद्दों पर पार्लियामेंट में बात नहीं हो रही है, इन तमाम चीजों पर, वंदे मातरम पर। और एक वीडियो सामने आया है जिसमें साबित हुआ जो राष्ट्रवादी बनते हैं फर्जी निकलते हैं। जितने भी खासकर आपको टीवी पर हिंदू नामी भाजपा के भजपियंस जो उछलते फिरते हैं पपी, भाई साहब ये देश के गद्दार हैं जिनको भारत माँ का एंथम ही याद नहीं है। उछल उसी पे रहे हैं कि तुम सुनाओ मुल्ला, तुम सुनाओ वंदे मातरम, तुम्हें आता, तुम सुनाओ जनगण मन। अब मौलाना साहब बैठे थे एक तरफ, उन भजपिल्लों को क्या पता जिनके बाप दादाओं ने अंग्रेजों के आगे गुलामी की है और उनके घर वाले मुगलों के आगे नाचे हैं। तो आप देखिए ना, आप सोचिए, आज जब मुसलमान को देखते हैं ये खास नमूने लोग तो नाचना शुरू कर देते हैं। मस्जिद देखेंगे नाचना शुरू कर देंगे, मुसलमान टोपी वालों को देखेंगे जाएंगे वहाँ के नाचना शुरू कर देंगे। मुसलमान देखते ही इनके अंदर का डांस क्यों निकलता है? क्योंकि इनकी माँ बहनें मुगलों के सामने, बादशाहों के सामने मुजरा किया करती थी, वहाँ से खून चल रहा है। तो बेचारे जब भी मस्जिद देखते हैं तो बेचारे नाच लेते हैं। मैं तो मुसलमानों से कहता हूँ एंजॉय किया करो, जब ये नाचा करें तो तुम भी ताली बजाया करो, वाह फूल पे फूल फेंका करो, इन पे यार चवन्नियाँ उड़ाया करो। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा मैं ज़्यादा मज़ा ले लेता हूँ। कंट्रोल उदय। अब मौलाना साहब बैठे थे पैनल पर, वीडियो पुरानी है, वो अगला कह रहा है वंदे मातरम पढ़ो पढ़ो वंदे। अब मौलाना साहब ने ये चलो मैं तो पढ़ दूंगा, मैं पढ़ूंगा, पहले तू पढ़। और जैसे ही फर्जी राष्ट्रवाद ने पहली लाइन पढ़ी और दूसरी लाइन पढ़ी, भाई साहब भाजपा का पजामा उतर गया। इनका फर्जी राष्ट्रवाद इनको खुद नहीं आता लेकिन दूसरों को परेशान करते हैं, औकात है ये इनकी। वंदे मातरम बहुत राष्ट्रीय भक्ति का दावा करते, सुनाइए, चलिए सुनाइए। देखिए देखिए नहीं, सुनाइए। आप देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, सुनाइए। आप मेरे साथ गाएंगे? हाँ गाएंगे आपके साथ, गाएंगे। पूरा सुनाइए पहले, उसके बाद हम गाएंगे। आप पहले गाएंगे, पूरा सुनाइए। आप गाएंगे, पूरा सुनाइए पहले। आप गाने को तैयार हैं? पहले पूरा आप मोबाइल में क्यों चेक कर रहे हैं? आप मोबाइल में क्यों चेक कर रहे हैं? आप गाने को तैयार हैं? हाँ बिल्कुल गाएंगे। आप गाइए, हाँ मेरे साथ खड़ा हो नहीं, पहले पूरा सुनाइए। आप सुनाइए, सुनाइए, सुनाइए मेरे साथ। आप खाम खा के बेगर मतलब के बेतुके बात कर रहे हैं। सुजलाम सुफलाम वंदे कहाँ चले गए? यही है, ये तो तौहीन कर रहे हैं आप, ये इहानत कर रहे हैं आप पर राष्ट्र फर्जी राष्ट्रवादी। ऐसे ही मूवी आई है भाई धुरंधर, खूब प्रोपेगेंडा भर भर के इसमें कूटा गया है। प्रोपेगेंडा सब मोदड़ी वालों को खुश करने के लिए, भजपिल्लों को खुश कर। भाई पता है ना धुरंधर बनाने वालों को कि सरकार डंडा चढ़ा देगी, खुश करो। धुरंधर मूवी ऐसी बनाई, दो चीज़ें हैं, एक्शन में कोई कमी नहीं, एक्शन बहुत बढ़िया, लेकिन दूसरी तरफ प्रोपेगेंडा भर भर के। इसके अंदर अजीत डोभाल का कैरेक्टर दिखाया गया है। ये जो फिल्म जिस जासूस पर, भारतीय जासूस पर, या जो कहानी बनाई गई है 2002 से, समझ लीजिए, मतलब भारतीय जनता पार्टी तब सत्ता में थी नहीं, कांग्रेस के दौर का ये एक स्टोरी है, उस पर बनाया गया है पूरा फिल्म। लेकिन फिल्म के अंदर कई डायलॉग भाजपा वाले हैं कि ये नया भारत है, घुस के मारते हैं 2 दिन के लिए, फिर ट्रम्प कह देता है तो फिर भारतीय नेता चुप हो जाते हैं। ट्रम्प 150 मरतबा कहता है कि भाई भारत को मैंने टैरिफ की धमकी दी, मोदी जी के मुंह से कुछ नहीं निकला आज तक संसद में, हैं? जितना बोलेंगे टेलीप्रॉम्प्ट पे देख के बोलेंगे। अब आप ये देखिए, यही फर्जी राष्ट्रवादी सरकार इस फिल्म के अंदर एक जो कैरेक्टर है जो बहुत फेमस हो रहा है, बहुत फेमस,
एक वक्त तक जिसका मजाक उड़ाया जाता था, अक्षय खन्ना का, इसका भाई साहब गाना और इनका स्लो मोशन और डांस का एक्शन लेके भारतीय जनता पार्टी, सोचिए भारतीय जूता पार्टी ने वो वीडियो लिया, एडिट किया, ऊपर लिखा पीएम मोदी एक्सपोज कांग्रेस ऑन वंदे मातरम। समझिए, वंदे मातरम को मुद्दा बनाने के लिए इन्होंने अक्षय खन्ना जो है, जो पाकिस्तान का आतंकवादी है, इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है, विलन दिखाया गया है। भाई बीजेपी ने इस मीम के जरिए भारतीयों को अक्षय खन्ना बताया, और अक्षय खन्ना इस फिल्म में पाकिस्तानी आतंकवादी था। और इन्होंने क्या लिखा, धुरंधर पोएम है वंदे मातरम, व्हाट से गाइस। अब दोस्तों, जब खुद गणचट्टों ने देखा, बाद में रियलाइज हुआ, लोगों ने विरोध किया, भाई एक पाकिस्तानी आतंकवादी कैरेक्टर को आप भारतीय जनता बता रहे हो कि भारतीय जनता का ये रिएक्शन है जिसमें वो पाकिस्तानी बंदा है। भाई आनन फानन तूफान की तरह इन्होंने पोस्ट किया था, माफी वीर की तरह इन्होंने डिलीट किया है, लेकिन ये माफी वीर से एक कदम आगे हैं, पिछवाड़े पर हाथ रख के माफी मांगने को तैयार हैं, लेकिन जबान से या लिखित में माफी मांगने को तैयार नहीं है। ये इनकी औकात है। ये भारतीयों को पाकिस्तानी आतंकवादी से कंपेयर कर देते हैं, ये इनकी असलियत है। दोगलापन, फर्जीपना, फर्जी राष्ट्रवाद, जिनके आगे शर्म से पानी पानी हो जाए, उसे भारतीय जूता पार्टी कहते हैं। यह पोस्टर आपको याद होगा, दिल्ली वालों को खासकर याद होगा। भाई भाजपा ने क्या ही गदर काटा था, कितने चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, फेफड़ों का जोर लगाकर, चुप्पो तक का जोर लगाकर चीख रहे थे। दिल्ली सरकार की विनाशकारी शराब नीति के विरोध में दिल्ली भाजपा की विशाल वर्चुअल रैली शुक्रवार 4 फरवरी 2022 समय 2:30 बजे। रेखा गुप्ता, स्मृति विदेशी ईरानी, है ना। अब सोचो, केजरीवाल थे तो उनके खिलाफ ये इनका खेल था। आज जो कल तक शराब नीति, शराब का विरोध कर रहे थे, कह रहे दिल्ली में ये शराब आम कर रहे हैं, दिल्ली में ये शराब। अबे भाई, ये रात को सोते कैसे हैं? इनके सामने तो सुअर भी अकड़ के चलते होंगे कि भाई इनसे अच्छी औकात तो हमारी है, अगर हम करते हैं तो एक ही तरह से करते हैं। ये तो कभी कुछ कभी कुछ। अब जब रेखा गुप्ता बन गई हैं दिल्ली की सीएम, तो मुबारक हो। दिल्ली के मेट्रो स्टेशन के अंदर, फुटपाथ के बाहर, मेन सड़क पर, हर जगह शराब की दुकान खुलेगी। मॉल और मेट्रो के अंदर शराब की दुकानें खुलेंगी। कहानी यह है कि अब आप डायरेक्ट शराब की दुकान पर जा सकते हैं मेट्रो के अंदर। जैसे मेट्रो के अंदर फूड कोर्ट है, कोई बर्गर वर्गर की दुकान है, ऐसी शराब की दुकान होगी। आप जाइए, पूरा मॉल के अंदर जाइए, शराब अपने हाथों से उठाइए, चेक कीजिए, देखिए, लाइन में लगना नहीं पड़ेगा पौवा लेने के लिए। अब आपको उठाना है अपने हाथ से, बिल करवाना है और मस्त। और इसके बाद मेट्रो स्टेशन के अंदर महिलाएं कितनी सेफ होंगी, यह देखने वाली बात है। रेखा गुप्ता को, दिल्ली की हर लड़की को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आखिर एक दिल्ली मेट्रो वाहिद ऐसी जगह थी जिस पर घर वाले, माँ बाप जो है महिला के, लड़की के, भरोसा करते थे कि भाई दिल्ली मेट्रो में सेफ्टी पूरी है। लेकिन अब शुक्रिया अदा करो लड़कियों, आप भी अब रेखा गुप्ता के जलवे की वजह से, भारतीय जनता पार्टी की वजह से दिल्ली मेट्रो के अंदर शराब खरीद सकती हैं। भाई जो शराब ऐसी ऐसी जगह भारतीय पी लेते हैं जहां भाई बैन है, ऐसे में दिल्ली में मेट्रो के अंदर वो शराब खरीद ले और पिए ना, ऐसा कैसे हो सकता है? बस आप तस्वीरें बहुत जल्द देखेंगे इंशाल्लाह। दिल्ली से खूबसूरत खूबसूरत तस्वीरें आने वाली हैं। और रेखा गुप्ता जिंदाबाद के नारे लगाना मत भूलना। ये है, कल शराब नीति के खिलाफ थी, शराब के खिलाफ, आज रेखा गुप्ता जी करिए, अरे मेट्रो में भी पियो, अरे मॉल में भी पियो यार, अरे खरीद के घर लेके जाओ। और शराबी रहेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। कहानी यह है कि शराबी रहेगा भारत तभी तो विकास करेगा भाजपा। अगर होश में रहोगे तो सवाल करोगे,
होश में रहोगे तो नौकरी मांगोगे, होश में रहोगे तो शिक्षा की बात करोगे, नशे में रहोगे तो गटर में पड़ोगे और भाजपा मौज करेगी। झंडू बाम जिंदगी बाकी अंधभक्तों की तो है ही। अंधभक्तों का ये लेवल सेट हो गया है कि ससुरे ऑन कैमरा कह रहे हैं कि मोदी जी मेरी लेंगे तब भी हम मोदी का दबाएंगे बटन। देखिए मोदी में माले में वोट मोदी दूंगा, ये मेरा वादा है, देते रहूंगा देता रहूंगा। कोई बुराई नहीं। मोदी जी जो ख्वाहिश मांग रहा है इनका ख्वाहिश को पूरी कर दो आप। चलिए इसके आगे क्या ही बोल सकते हैं, इसके आगे ना अमेरिका हमारे आगे बोलेगा, न फ्रांस, न जर्मनी, न चाइना। अंधभक्तों के आगे कोई बोल सकता है क्या? ना 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 ना। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। हजरात, बड़ी खतरनाक और खूबसूरत कहानियां मैंने अपने दूसरे चैनल पर पोस्ट कर दी है। आपकी स्क्रीन पर है हमारा चैनल रजाग्राफी सोशल। दोस्तों, इसके अंदर कई एपिसोड, कई कहानियां, जैसे आज जो हिंदू समुदाय मुसलमानों को गालियां बक रहा है, आतंकवादी बता रहा है, जिस कंप्यूटर और मोबाइल पर आज ये उछल रहे हैं, इसका बाप ही हमारा मुसलमान था। कोड लैंग्वेज बनाने वाला मुसलमान था। हजरात, ये कोई गणचट्टा आपको बताएगा नहीं। जाइए हमारे रजाग्राफी सोशल पर, जिसके अंदर हमने सब कुछ बताया और दिखाया है। जब अमेरिका ने ईरान का पैसेंजर विमान मार गिराया था, क्या हुआ था, कैसा हुआ था, मैंने यहां बताया है। तुर्की ने भी रूस का Su-24 मारकर गिराया था एक वक्त। वो कहानी सबूत के साथ मैंने आपको बताई है। रजाग्राफी सोशल पे जाओ और देखो। और चाइना ने भी जब अमेरिका का जासूसी जहाज मार गिराया था तो दुनिया में कितना बड़ा बवाल हुआ था, वो भी मैं यहां पर पोस्ट कर चुका हूं। अमेरिका जिस बॉम्बर पर उछलता है, दादागिरी दिखाता है, B-2 स्प्रिट बॉम्बर, उसकी भी तमाम एक्सप्लेन करने वाली वीडियो, उसकी ताकत को समझाने वाली वीडियो बेहतरीन VFX और स्टोरी लाइन के साथ पोस्ट कर चुका हूं। तो अगर आपको खबरों के अलावा ऐसी कहानियों में, इतिहास में इंटरेस्ट है, टेक्नोलॉजी, हथियारों में इंटरेस्ट है, तो रजाग्राफी सोशल पे जाइए और अभी जाके ये सब कुछ देख लीजिए। सब कुछ फ्री है। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।